इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम ने जानकारी दी है। राहत बचाव कार्य की कह रहे हैं उन्होंने, उनका कहना मॉनिटरिंग कर रहा हूं। मातली में किया अस्थायी मुख्यमंत्री कार्यालय स्थापित, सीएम धामी ने बातें कही हैं। सीएम कैंप कार्यालय से सारे सरकारी कामकाज किया जा रहा है। बचाव अभियान गतिमान में है। जल्द बाधाएं पार कर श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा। एनडीआरएफ के टनल के अंदर मॉक ड्रिल किया गया है, एनडीआरएफ ने किया है। पाइपलाइनों के माध्यम से व्हील्ड स्ट्रेचर ले जाने का डेमो दिखाया गया। तो आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक पोस्ट किया। पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि वो वहां पर मौजूद हैं और अस्थायी कार्यालय वहीं पर बना लिया गया है और ऐसे में सिलक्यारा में ही बनाया गया है। सारा सरकारी कामकाज भी वहीं से देखा जा रहा है। रोहित विक्रम सिंह हमारे ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक पोस्ट किया है, पोस्ट के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है सीएम के द्वारा कि सब कुछ सही है और जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। मॉक ड्रिल की भी सूचना दी गई और जो आप सुबह बता रहे थे हमें कि स्ट्रेचर किस तरह से लेकर अंदर जाया जाएगा, फिर उनको निकाला जाएगा मजदूरों को, उसका भी जिक्र उन्होंने किया है। बिल्कुल मनीष जी, और हम शुरुआत से कह रहे हैं कि परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हैं। किसी भी प्रकार के पैनिक की या ऊहापोह जैसी कोई स्थिति नहीं है। और अभी अभी एक और बड़ी जानकारी मनीष जी हाथ लगी है। जिन दो श्रमिकों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज बात की थी, गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद, ये दो ऐसे श्रमिक हैं जो पिछले लंबे समय से श्रमिक का काम कर रहे हैं और इस प्रकार के टनल हादसे में पहले भी शिकार हो चुके हैं। लिहाजा इनको जो है काफी एक्सपीरियंस है और ये ब्रेकिंग इनपुट्स आ रही हैं। और भास्कर खुलबे जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में जो पूर्व सलाहकार रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि भाई गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद, ये दोनों जो श्रमिक हैं, बाकी श्रमिकों को जो 39 श्रमिक हैं सबको वहां पर योग करा रहे हैं, मेडिटेशन करा रहे हैं, प्राणायाम कराया जा रहा है। उसके साथ साथ छुपन छुपाई जैसे खेल भी खेले जा रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से उनको उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। मजदूरों से देखिए मुख्यमंत्री ने बात कर ली, अब मजदूरों को घर वालों ने भी देख लिया। वीडियो के माध्यम से भी सारी तस्वीरें सामने आई। एंडोस्कोपिक कैमरे के माध्यम से भी मजदूर इस बात को जान गए कि भारी भरकम जो मशीनरी है वो बाहर तैनात है उनको निकालने के लिए। घर वाले भी वहां पहुंच चुके हैं। सबके रुकने ठहरने खाने पीने की व्यवस्था राज्य सरकार देख रही है। इवन मोबाइल का खर्चा भी राज्य सरकार दे रही है। प्रधानमंत्री पल पल की अपडेट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री ने बताया। अपने 4.5 मिनट की बातचीत में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि अब चिंता वाली कोई बात नहीं है। 10 से 12 मीटर का अभी सुरंग और खोदे जाना है, बाकी सारी चीजें जो है सामान्य है। मजदूर बिल्कुल इस तरह से इस वक्त जो है पैनिक की स्थिति में नहीं है। सभी मजदूर स्वस्थ हैं और जैसा कि बता रहा हूं मैं कि वहां पर मेडिटेशन, व्यायाम, प्राणायाम, छुपन छुपाई जैसे खेल खेले जा रहे हैं। तो मजदूरों का दिमाग बिल्कुल डाइवर्ट किया जा रहा है और इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत प्रसन्न होकर गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद से खास तौर पर बातचीत की। ये एक अच्छे संकेत है मनीष जी, क्योंकि इनको सोचने का समय ही नहीं मिल रहा है। वो अपने काम में लगे हैं, अपना समय पास कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जिस बात की प्रामाणिकता हमने की कि जो व्हील्ड स्ट्रेचर होता है, छोटे छोटे पहिए जिसमें लगे होते हैं, उन स्ट्रेचर से पिछले 2 या 3 दिन से लगातार जो है मॉक ड्रिल चल रही है। और बीते रोज जो दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल अता ने जो प्रेस ब्रीफिंग की थी, उन्होंने बताया था कि 3 दिन से एनडीआरएफ की टीमें जो है मॉक ड्रिल कर रही है। एनडीआरएफ की 50 लोगों की टीम जो है वहां पर तैनात है मनीष जी। 100 लोग जो है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के तैनात हैं। आईटीबीपी के जो है 150 जवान तैनात हैं। बीआरओ की टीम है। ठीक है रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ। अरुण सैनी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं हमें। अरुण, क्या कुछ वहां पर चल रहा है काम, टनल रेस्क्यू को लेकर क्या कुछ काम चल रहा है, क्या कुछ प्रोग्रेस है, उस पर अपडेट दें। जी मनीष जी, टनल के अंदर जो 41 श्रमिक फंसे हुए हैं उनका जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है
तरीके से कल हम लगातार बता रहे हैं, जो कल मशीन है, मशीन की जो नीचे की बेस प्लेट थी वो खराब हो गई थी और कुछ तकनीकी खराबी जो है मशीन में आई थी। उसके बाद जो है लगातार मशीन को सही करने का कार्य किया जा रहा है। इंजीनियर जो आए थे वो आए हैं, वो मशीन को ठीक कर रहे हैं और अभी जो है मशीन को सही किया जा रहा है। तो अब जिस तरीके से अधिकारियों से भी हमारी लगातार बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि अभी कुछ ही देर में जो है ड्रिलिंग रहेगा, जो ऑगर मशीन है वो अभी ड्रिल का काम शुरू करेगी, क्योंकि जो बेस बनाने में जो है अभी थोड़ा समय लग रहा है और हो सकता है कि अभी 1 घंटा अभी और लग जाए। तो ऐसे में जो है अभी थोड़ी देर बाद जो है ये कार्य शुरू होगा और दोबारा एक बार फिर जो है जो ऑगर मशीन है वो ड्रिल करने का काम करेगी। तो अभी जो है फिलहाल की लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं और तमाम जो है यहाँ पर फोर्स तैनात है, एनडीआरएफ की टीम पूरी तैनात है, एसडीआरएफ तैनात है और बीआरओ भी तैनात है। जो और जिस तरीके से 5 प्लान जो बनाए गए थे और जो 5 प्लान पर कार्य हो रहा है, जिसमें से वर्टिकल ड्रिल भी एक है, तो वर्टिकल ड्रिल जो है उसके लिए भी मशीन यहाँ पर तैयार खड़ी है और अभी वर्टिकल जो कार्य रोका गया था वो जो ऑगर मशीन अपना कार्य कर रही थी उसको देखते हुए उसके कार्य की गति जो देखने को मिल रही थी, उसके बाद उस मशीन वर्टिकल जो ड्रिल होनी थी उसका कार्य अभी रोका गया है। लेकिन बीआरओ ने जो उन्हें काम दिया गया था रास्ता बनाने का, करीब 1200 से 1300 मीटर का जो रास्ता है वो बीआरओ ने बनाकर पूरा तैयार कर दिया गया है और जो वर्टिकल ड्रिल करने वाली मशीन है वो भी बिल्कुल तैयार खड़ी है। तो ऐसे जब भी उसकी जरूरत पड़ती है तो वो वर्टिकल ड्रिल करने वाली मशीन भी किसी भी वक्त जो है अपना कार्य शुरू कर सकती है। तो इस वक्त की जो बड़ी अपडेट यही है, अभी कुछ ही देर में जो है जैसे ही मशीन की बेस सही होती है और मशीन सेट होती है तो उसके बाद जो है ये जो ड्रिल मशीन का कार्य है, एक बार जो मलबा हटाने का कार्य है वो दोबारा शुरू होगा और इसी को लेकर अभी जो है फिलहाल कार्य चल रहा है। जिस तरीके से अधिकारियों से भी लगातार बातचीत हो रही है तो जो समय लग रहा है उसकी बेस बनाने में जो है समय लग रहा है, क्योंकि जो अगर तकनीकी बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि जब अगर कोई भी अड़चन आती है रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, तो अगर जिस तरीके से पाइप की आया था और उसमें गटर सामने आए थे जिन्हें काटा गया, तो उसके बाद जो है कार्य फिर एक नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। तो इसमें करीब 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। तो इसी को लेकर अभी थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि पूरी टीम तैनात है और पूरा जो है एजेंसियां तैनात है और तमाम अधिकारी भी यहाँ पर तैनात है और अभी जैसे ही मशीन सही होती है उसके बाद फिर ये कार्य शुरू होगा। और अभी जो है बता दें कि 10 से 12 मीटर अभी और ड्रिल करना है, उसके बाद ही जो है पाइप अंदर भेजा जाएगा और उसके बाद जो है श्रमिकों तक अंदर पहुंचाया जाएगा और जिसके बाद ही उन्हें एक एक करके बाहर लाया जाएगा। तो अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शाम तक जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है, ये कहना हालांकि अभी जल्दबाजी होगी, तो अभी देखना होगा कि कितनी देर में जो है ये मशीन सेट होती है और कब मशीन अपना कार्य शुरू करती है। अच्छा, एक चीज और भी अरुण, देखिए यहाँ पर फिर जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है लगातार, अब आपका कहना है कि वर्टिकली भी मतलब अब हो सकता है कि कोशिश की जा सके कि वहाँ पर खुदाई हो, तो क्या जो हॉरिजॉन्टल जो खुदाई है ये जो अभी रोकी गई है, हॉरिजॉन्टली खुदाई अभी रोकी गई है जो प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से, तो अब उधर से तो खुदाई होगी ही, हॉरिजॉन्टल खुदाई तो आपने जैसा बताया कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर फिर से खुदाई शुरू हो जाएगी, फिर से काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या जो हॉरिजॉन्टली खुदाई है क्या फिर उसे रोका जाएगा? अगर कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है तो उसे रोककर वर्टिकली खुदाई की जाएगी या फिर दोनों तरफ से काम चालू हो जाएगा फिर? जी मनीष, जिस तरीके से देखिए हम लगातार दिखा रहे हैं 5 प्लान पर जो है यहाँ पर कार्य हो रहा है। तो जिस तरीके से मंगलवार में जब एंडोस्कोपिक फ्लैक्सी कैमरा अंदर गया था, उससे पहले जो है ये कहा जा रहा था कि एक मशीन जो है ऊपर से वर्टिकली ड्रिल करेगी और एक मशीन पीछे बडकोट के सिरे से जो है जो सुरंग का बैक साइड है वहां से हॉरिजॉन्टली ड्रिल करेगी और एक मशीन जो है सामने से सुरंग के जो करीब 55 से 56 मीटर का जो मलबा है उसमें ड्रिल करेगी। तो 3 प्लान पर इन पर कार्य होना था, लेकिन जिस तरीके से मंगलवार में एंडोस्कोपिक फ्लैक्सी कैमरा अंदर गया, बुधवार में जिस तरीके से कार्य ने गति पकड़ी और पूरे दिन में जो है 45 से 48 मीटर तक जो है ड्रिल किया गया, तो उसके बाद जो है वो कार्य रोक दिए गए, क्योंकि ये जो ऑगर मशीन से ड्रिल की जा रही है इसने गति पकड़ी थी और कार्य बिल्कुल सही ढंग से चल रहा था। लेकिन जब इसके बीच में बाधा आई, गटर आए, तो तब जो है इसमें थोड़ी अड़चनें पैदा हुई, लेकिन उसके बाद उन्हें काटा गया। उस अड़चन से जैसे ही पार पाया गया तो करीब उसके बाद
2 मीटर और आगे खुदाई की गई और उसके बाद फिर जब जैसे ही 2 मीटर खुदाई की गई उसके बाद एक मशीन में कंपन पैदा हुई, जिससे कि देखा गया मशीन के कुछ जो पुर्जे हैं वो खराब हो गए। तो अगर ऐसे में जो अभी अधिकारियों के द्वारा बातचीत भी हमारे द्वारा की जा रही है, तो उनका यही कहना है कि अभी इस पर कार्य चल रहा है और जैसे ही मशीन की बेस प्लेट बनती है और मशीन पूरे तरीके से यहाँ पर सेट हो जाती है, उसके बाद ये मशीन चलाई जाएगी। अगर इस मशीन में फिर भी कोई बाधा आती है और अगर तो इसके बाद जो है ऊपर से वर्टिकली ड्रिल करने की भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे में अगर जो ओगर मशीन से अगर जिस करीब 10 से 12 मीटर की जो मलबा है वो हटाया जाना है, तो ऐसे में अभी उस वर्टिकल जो ड्रिल करने की तैयारी है वो पूरी है। हालांकि अभी उस पर कार्य नहीं हो रहा है, तो लेकिन जैसे ही अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो तुरंत मशीन को ऊपर जो बीआरओ की तरफ से 12 से 1300 फुट तक बनाया गया है सुरंग के ऊपर, वहां पर मशीन जाएगी और उसके बाद जो है वर्टिकली ड्रिल का काम शुरू होगा। लेकिन पीछे से बड़कोट सिरे की तरफ से भी जो है कार्य लगातार चल रहा है। वहां पर हालांकि वो बड़ा वहां पे 325 मीटर तक लगभग ड्रिल करना है। उसके बाद जो है तो उसमें काफी लंबा समय लग सकता है, तो इसलिए जो फिलहाल पूरा फोकस किया जा रहा है। अधिकारी जो है यहाँ पर पूरी रेस्क्यू टीम है, तमाम एजेंसियां हैं, विशेषज्ञ हैं, विदेशी विशेषज्ञ हैं, उन सभी की फिलहाल कोशिश यही है कि जो ओगर मशीन से ड्रिल की जा रही है इससे ड्रिल की जाए और जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए। ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। रोहित, देखिए ये जो जानकारी हमें मिली है, ताज़ा अपडेट दी है, वो अरुण ने दी है, वहाँ पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। उनका कहना अभी 1-1.5 घंटे बाद काम शुरू होगा, क्योंकि अभी मशीन सही नहीं हो पाई है, अब उस पर जो है काम चल रहा है, 1-1.5 घंटे बाद काम शुरू होगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि ज़रूरत पड़े तो वर्टिकली भी जो वो है उस पर काम शुरू हो जाएगा, मशीन एकदम तैयार खड़ी हुई है। लेकिन अभी जो कोशिश ये है कि हॉरिजेंटली जो है वो खुदाई की जाए और उससे ही क्योंकि मजदूरों को निकाला जाए, वरना बरकोट की तरफ से अगर आप खुदाई करते हैं, वर्टिकली भी खुदाई करते हैं, तो एक अलग सा प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर। तो अभी मेरे ख्याल से जो फोकस है, जो वहाँ के अधिकारी होंगे, हॉरिजेंटली पर ही ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं। बिल्कुल मनीष जी, क्योंकि शुरुआती दिन से ही हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि 4 प्लान के तहत काम किया जाएगा। पहला प्लान तो हॉरिजॉन्टली, फिर दूसरा परपेंडिकुलर, वर्टिकली और बड़कोट टाइप से। क्योंकि वर्टिकली करेंगे तो उसमें भी दिन काफी लगेंगे। बड़कोट की तरफ से अगर हम खुदाई करते हैं तो वहां से करीब 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं मनीष जी। तो ये तो प्लान डी था, लेकिन फिलहाल जो तमाम जो एजेंसियों के जो प्रमुख मौजूद थे, जो भूवैज्ञानिक और तमाम जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनकी तरफ से यही सुझाव आया कि अभी हॉरिजॉन्टली जो है इसको ड्रिल किया जाएगा। तो फिलहाल फोकस जो है इसी पे है कि पहली प्रायोरिटी तो हम इसी पे करेंगे। हालांकि जो बीआरओ के द्वारा और आईटीबीपी के द्वारा जो 1200 से 1300 मीटर की जो वैकल्पिक मार्ग जो है वर्टिकल खुदाई के लिए बनाया गया था, मशीनें वगैरह, प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ वहां पे भी तैयार की जा चुकी हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है हॉरिजॉन्टली ही जो ड्रिल करने का काम है वो किया जाएगा। और एक अच्छी बात ये भी है मनीष जी कि जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये भी बताया है कि अगर सुरंग की खुदाई की जाती है हॉरिजॉन्टली तो अभी 5 मीटर तक कोई मेटल नहीं है, कोई लोहे की सरिया या फिर इस प्रकार का कोई लोहे का तत्व नहीं पाया जाएगा। तो यानी कि 5 मीटर जो है निष्कंटक खुदाई हो सकती है। अब इंतजार यही हो रहा है कि उसका बेस प्लेट तैयार हो जाए, मशीन ठीक से इंस्टॉल हो जाए और फिर से जो है ड्रिलिंग का काम शुरू किया जा सके। और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह इस समय वहीं पर मौजूद है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट भी किया है कि इस पूरे ऑपरेशन की गंभीरता को देखते हुए मालती में ही अभी फिलहाल अस्थायी सीएम कार्यालय बनाया गया है, वहीं से प्रदेश के तमाम जो शासकीय कार्य संचालित किए जाएंगे। तो परिस्थितियां ऐसा नहीं है, परिस्थितियां अनुकूल है, भाई मजदूर स्वस्थ हैं, उनके घर वाले भी वहां पर हैं, सभी लोग पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर अभी भी 1 से 1.5 घंटे बाद खुदाई फिर से शुरू होगी और 5 मीटर तक बताया जा रहा है कि कोई मेटल नहीं है, कोई सरिया इस प्रकार का नहीं है, तो कुल बचेगा फिर 7 मीटर। उस दौरान क्या कुछ आकलन किया जाता है, क्या कोई अवरोध तो नहीं आएगा, इस पर निश्चित तौर पर चिंतन मंथन चल रहा होगा। चिंतन मंथन चल रहा होगा, काम चल रहा है। देखिए हर तरीके से कोशिश जो है वो अधिकारियों की है, बस उनका एक ध्येय है कि किसी तरह निकाल लिया जाए, क्योंकि अब अधिकारियों पर भी प्रेशर बढ़ जा रहा है। अब जिस तरह से कोई रॉड आ जा रही है या कोई धातु की चीज़ सामने आ जा रही है, फिर उसको हटाना, अधिकारियों पर भी एक प्रेशर बढ़ रहा है और जो वहाँ मजदूर हैं, जो डटे हुए हैं, जो पूरा उन अधिकारियों का साथ दे रहे हैं,
उन पर भी प्रेशर आ जा रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, हमारा काम हो रहा है, उसके बाद फिर बीच में ये चीज़ें आ जा रही हैं। तो ऐसे में एक प्रेशर भी जो है बिल्डअप हो रहा है लोगों के दिमाग में कि यार प्रेशर हो रहा है, क्या किया जाए, ये फिर आ जाए, अब ना कुछ आ जाए, तब ना कुछ आ जाए। आप देखिए कि हम मुहाने तक पहुंचने के बाद भी अभी हमारा दरवाजा नहीं खुल पा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जा रही है। ऐसे में पूजा पाठ का भी सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल मनीष जी, और ये जो टनल हादसा हुआ है ये बहुत कुछ सबक देकर जाएगा। जहाँ जहाँ भी टनल का निर्माण कार्य हो रहा है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग अब सरकारें करेंगी। उत्तराखंड सरकार ही नहीं, जहाँ जहाँ पे टनल का काम हो रहा है, हिमाचल या फिर अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में, वहां पर अब इसकी प्रॉपर निगरानी की जाएगी। ऐसा ना हो कि कोई कंपनी लापरवाही कर रही हो और उत्तराखंड जैसा हादसा कहीं और भी हो जाए। तो इस पर जो है अब सचेत रहेगी भारत सरकार भी, राज्य सरकारें भी। और इसके साथ ही जैसा कि हम बता रहे हैं कि सभी जो विंग्स हैं, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी, बीआरओ, पुलिस बल, इंडियन आर्मी भी इस समय वहां पर मौजूद है मनीष जी। तो सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। एक टुकड़ी जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है चिंगारी में, वहां पर आईटीबीपी की और पुलिस बल की भेजी गई है। एसडीआरएफ की भी कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं और पूरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि कभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। जो सिलग्यारा में जो टेम्पररी अस्पताल बनाया गया है वहां पर भी सारे इक्विपमेंट तैनात हैं। 41 एम्बुलेंस जो है बिल्कुल रेडी अवस्था में है। एयर एम्बुलेंस जो है वो भी बिल्कुल तैयार है। हवाई पट्टियों पर जो है तमाम सुरक्षा कर्मी और तमाम अन्य लोग मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट ले रहे हैं। अब जो 5 मीटर की खोदाई की जाएगी, निश्चित तौर पर जो पाइपों को जोड़ने का काम था वो तो हो चुका है, पाइप ठंडी भी हो गई हैं। अब इंतजार हो रहा है कि जो बेसिक प्रोसेस है इसके इंस्टॉलमेंट का, इसको इंस्टॉल करने का, इसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, एक बार फिर से ड्रिलिंग का कार्य प्रारंभ हो। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए।